जेएनयू राजधानी दिल्ली में स्थित इस देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च और अपनी उपलब्धियों के लिए देश दुनिया में विख्यात है। हर साल सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की लिस्ट में टॉप पे रहने वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू। आप सबकी डिमांड थी जेएनयू के बारे में विस्तार से जानने की, ऐसे कुछ कारण जानने की कि क्यों जेएनयू को देश की आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आयाम करियर एकेडमी की ये एक स्पेशल कवरेज विश्वविद्यालय दर्शन यात्रा। साल 1969 में स्थापित ये विश्वविद्यालय आज पूरी दुनिया में अपने रिसर्च हेतु प्रसिद्ध है। ये देश का पहला विश्वविद्यालय है जहां फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। आखिर ऐसा क्या है जेएनयू में जो इसे पूरी दुनिया में इतना खास बनाते हैं, आइए देखते हैं। जेएनयू को मिली है NIRF रैंक 2 और ये इस साल से नहीं हो रहा, साल दर साल जेएनयू टॉप पे काबिज है। आप देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च प्रोन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे अच्छी रिसर्च की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है हमारे देश की जेएनयू। हाईएस्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हमने शुरुआत में बात की थी, इसे कहा जाता है देश की आईएएस फैक्ट्री, क्योंकि भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है जहाँ से सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। आपके सामने एग्जाम्पल आईएएस दीपक रावत, आईएएस श्रुति शर्मा जो यूपीएससी 2021 की टॉपर थी। इस बार भी जब यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया अराउंड 45 स्टूडेंट जो थे यूपीएससी में सिलेक्टेड थे। लेस फी एंड बेस्ट एकेडमिक अवार्ड। मीडिया में बार बार आप लोगों ने जेएनयू के बारे में सुना है कि वहाँ 10 रुपये में हॉस्टल में लोग रहते हैं। तो ये इसके बारे में ये एक मिस्ट्री जो है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कितनी फीस लगती है। और बेस्ट एकेडमिक अवार्ड इस देश में जब भी, चाहे वो SSC CPO के एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या हो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो जो जहाँ से रहता है वो आपका जेएनयू से रहता है। फिर नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन विद 48 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। देश दुनिया के तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो कोरिया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जापान की कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे चाइना की हो, अमेरिका की हो, लगभग 48 देशों के साथ जेएनयू का कोलैबोरेशन है। यानी यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाएंगे, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जेएनयू में पढ़ने के लिए आएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपन पता करते हैं दीज आर द नोटेबल एल्यूमनाई। और ये वो स्लाइड है जो जेएनयू को सबसे स्पेशल बनाती है इस देश में। आप देखोगे जेएनयू से पढ़ी हुई एक साधारण से परिवार की छात्रा निर्मला सीतारमण आज इस देश की वित्त मंत्री है। वहीं दूसरा नाम आता है S जयशंकर, जेएनयू से पढ़े, फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में आए और आज मोदी सरकार में एक अहम पद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में के पद पर हैं ये S जयशंकर। अभिजीत बनर्जी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जेएनयू से पढ़ने वाला लड़का और आगे चल के इकोनॉमिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जीतेगा। अभिजीत बनर्जी, हर फील्ड में लोग हैं यहाँ से जेएनयू से पढ़े हुए लोग। आप बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की बात करोगे तो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर है। आप मिलिट्री फील्ड की बात करोगे तो आज जो नेवी के चीफ हैं हमारे एडमिरल R हरि कुमार, वो भी, उनकी भी एजुकेशन जेएनयू से हुई है। अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। यानी भारत में जब मोदी सरकार आई तो नीति आयोग बना था, उस नीति आयोग के पहले जो CEO बने थे वो अमिताभ कांत भी कहाँ से पढ़े हुए, जेएनयू से पढ़े हुए थे। बाबूराम भट्टाराई नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। अली जैदान जो एक अफ्रीकन कंट्री लीबिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इस यूनिवर्सिटी ने फॉरेन के किन्हीं 2 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट दिए हैं। मेनका गांधी जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। आईएएस दीपक रावत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर इधर आते हैं सीताराम येचुरी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हैं उसके चीफ हैं। जावेद हबीब, ये आप लोगों ने सुना होगा, जो एक फेमस हेयर सैलून चलाने वाले हैं, जावेद हबीब, वो भी इस जेएनयू से पढ़े हुए हैं। यहाँ ये सब फोटोज़ दिखाने का मेरा मकसद ये था कि इस देश की यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़ लिख के ये सारे पर्सनैलिटीज़ जो हैं हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो ऐसी है जेएनयू। अब बात करते हैं जेएनयू कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। हॉस्टल फैसिलिटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। लाइब्रेरी, जिसे जेएनयू की आत्मा कहा जाता है, यहाँ से पढ़ के इस देश के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहीं से पढ़ के निकली है। फिर आती है साइबर लैब, वहाँ आप जो साइबर लाइब्रेरी जिसे कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर लेबोरेटरी भी कहा जा सकता है, वो फैसिलिटीज़ भी वहाँ हैं।
मेडिकल फैसिलिटी, जेएनयू में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के मेडिकल का एक्सपेंस जो है यूनिवर्सिटी खुद वहन करती है। इंटरनेट, वहाँ रहने वाले हर विद्यार्थी को फ्री इंटरनेट यानी पूरा कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिस विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी करियर बनाना है उनके लिए प्रत्येक खेल और उससे जुड़ी हुई हर सामग्री यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं जेएनयू में अवेलेबल कोर्सेज़ के बारे में, किन कोर्सेज़ में आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगी। वहाँ की बीए जर्मन, चाइनीज़, स्पेनिश, पर्शियन, पश्तो इस तरह की 10 विदेशी भाषाएं हैं, उनमें आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो वो आपके लिए वहाँ अवेलेबल कोर्स है आयुर्वेदा बायोलॉजी। और इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बीटेक का प्रोग्राम भी वहाँ अवेलेबल है, इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीए में या बीएससी एमएससी में तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUET UG का। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और CUET UG में जो पेपर आपको देने हैं वो सेक्शन फर्स्ट से यानी लैंग्वेज के सेक्शन से आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना है और सेक्शन थर्ड से आपको जनरल टेस्ट में। ये एडमिशन जब आप BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज में लोगे तब ये पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। फिर एक आता है आपका BSc MSc इंटीग्रेटेड, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी आपके डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। बात करें बीटेक के कोर्सेज के लिए, और अगर आप बीटेक करना चाहते हो जेएनयू से तो आपको IIT JEE के जो एग्ज़ाम होते हैं मेंस एंड एडवांस, उनके आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन मिलेगा। बात करते हैं जेएनयू के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है जेएनयू के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस जेएनयू में देश दुनिया के 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, 600 से ज़्यादा प्रोफेसर्स यहाँ पढ़ाते हैं, और जिन कोर्सेज़ की फ़ीस दूसरे संस्थानों में हज़ारों में लाखों में होती है, जेएनयू में उन्हीं कोर्सेज़ की फ़ीस कुछ सैकड़ों में रह जाती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं यूजी कोर्सेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर है जो साल 2023 का था, BA ऑनर्स और BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। ट्यूशन फीस मात्र 216 रुपये, ट्यूशन फीस मात्र 216 रुपये। और टोटल जब इस पूरे खर्चे की बात करते हैं उसमें आपका लाइब्रेरी का भी आ जाएगा, उसमें आपके मेडिकल का भी आ जाएगा, उसमें आपके इंटरनेट का भी आ जाएगा, उसमें आपके NCC NSS का भी आ जाएगा, 375.5 रुपये। टोटल खर्चा इतना है जेएनयू में फीस का। इस देश के तमाम हलकों से, तमाम वर्गों से, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर वर्ग का विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ने के लिए आता है और वहाँ आके इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करता है। बात करते हैं जेएनयू में पढ़ाई करने के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या रहते हैं, क्या प्लेसमेंट होता है वहाँ, अगर होता है तो एवरेज पैकेज कितना जाता है। आइए देखते हैं। BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज, मैं आपको बता दूं फॉरेन लैंग्वेज के अच्छे प्रोफेशनल्स की डिमांड देश विदेश हर जगह रहती है। इस देश में सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका एग्जांपल कुछ दिया हुआ हमने, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, गूगल, IBM, एडोब, इस तरह की प्राइवेट कंपनियां जिनको फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट चाहिए वो जेएनयू में आते हैं, वहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है। और फिर जो एवरेज पैकेज की बात करें BA ऑनर्स के बाद, जिस बच्चे ने अच्छी फॉरेन लैंग्वेज में BA किया है और वहाँ पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई की है, तो उनका जो पैकेज जाता है वो एवरेज पैकेज 9 लाख रुपए तक चला जाता है। एवरेज पैकेज 9 लाख रुपये पर एनम तक चला जाता है, उसमें 6 लाख भी आता है तो हाईएस्ट में 12, 13, 15 लाख रुपये तक भी आता है। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने MA कर लिया है उन्हीं फॉरेन लैंग्वेज में, जर्मन में BA किया और जर्मन में अगर उसने MA कर लिया तो उसका जो पैकेज है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है, और यही पैकेज जो है वो एवरेज 15 लाख रुपये तक चला जाता है। हालांकि प्रत्येक विद्यार्थी को ये पैकेज 15 लाख रुपए या 9 लाख रुपए नहीं मिलता, ये उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है जो आगे चल के पढ़ाई करते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो जाती है, उनको ये सारा पैकेज मिल जाता है। ये प्रमुख कंपनियां हमने देखी। इसके अलावा कई सारे और भी, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, हर देश के दूतावास कहीं, जैसे भारत के दूतावास अमेरिका में है, कनाडा में है, चाइना में है, रसिया में है, वैसे वहाँ के दूतावास भी इधर है। तो एम्बेसीज को जब कोई फॉरेन लैंग्वेज का आदमी चाहिए भारत में तो वो जेएनयू में ही आते हैं या EFL में जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है,
इस देश के जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल हैं, वहाँ थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा आजकल जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच ये पढ़ाई जाने लगी है। तो इनके जो टीचर्स चाहिएंगे वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे जेएनयू से। तो जेएनयू में पढ़े हुए फॉरेन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो बेरोजगार नहीं रहते हैं, ऐसा जेएनयू कहता है। अधिक जानकारी के लिए आप जेएनयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके पता कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर जेएनयू की एडमिशन प्रोसेस, किसी भी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल या कोचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो सीकर और जयपुर कैंपस आयाम का। थैंक यू।